बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर और जो जनसुराज के साथ साथ बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं। और देखिए किस तरह से अभी पटना में कड़ाके की ठंड है और इस ठंड के बीच रात भर इस खुला आसमान में जो तमाम लोग हैं ये इसी तरीके से बैठे हुए हैं। और सीधे तौर पर इनका यह मांग है कि बिहार में जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है और 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें भारी गड़बड़ी हुई है और उसी को रद्द करने की मांग को लेकर ये जो तमाम लोग हैं बैठे हुए हैं। और प्रशांत किशोर खुद आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि बीपीएससी और बिहार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप है और इसको लेकर जो डेलीगेशन है वो भी चीफ सेक्रेटरी से मिला था और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन अब तक कुछ उसका निष्कर्ष नहीं निकलते हुए दिख रहा है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर कल 5 बजे यहाँ पर पहुंचे इस पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे और उसके बाद से ही ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और जनसुराज के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशांत जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत जी, कड़ाके की ठंड है, रात भर और खुला आसमान में, ये अनशन कब तक जारी रहेगा आपका? जी, ये तो सरकार पर निर्भर है कि कब तक जारी रहेगा। हम लोग तो अपनी ओर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर ही हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो आमरण अनशन पर ही हूँ। अब ये सरकार पर है कि वो कब तक, क्या इस सरकार का रुख क्या होता है, निर्णय उन्हें लेना है। अभी आपके साथ तमाम लोग भी बैठे हुए हैं, रात भर ऐसे ही खुले आसमान में बैठना और इसके बाद सरकार के पास जो आपके डेलीगेशन के लोग गए थे उन्होंने ये कहा था कि 48 घंटे में सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए। क्या लगता है सरकार कुछ आगे निर्णय ले पाएगी इस मुद्दे पर, बीपीएससी के मुद्दे पर? नहीं, मेरा कोई डेलीगेशन नहीं गया था, छात्रों का डेलीगेशन मिला था। हम लोगों ने वो प्रयास करा था कि छात्रों, जो आंदोलित छात्र हैं, वो जाकर सरकार से मिले, मुख्य सचिव से। जब पिछली बार मैं यहाँ छात्र संसद के लिए आया था तो उस दिन ये तय किया गया था कि छात्र जाकर मुख्य सचिव से मिलेंगे। वो जाकर मिले भी और मुख्य सचिव ने अपने स्तर से आश्वासन भी दिया। उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बच्चों को बताया कि वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसका कुछ नतीजा निकला नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं बैठे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। हम लोग तो एक व्यापक मुद्दे पर बैठे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का तो मुद्दा है ही, लेकिन व्यापक मुद्दा ये है कि पिछले 10 बरस से बिहार में जो युवा है उसके साथ जिस तरह का छल किया जा रहा है, उसके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक हुआ है या अनियमितता की बात आई है। ये तो हर दूसरे एग्ज़ाम में यही होता है। पिछले 5-7 सालों में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हुई है जिसमें कि अनियमितता नहीं हुई है। ये तो जो सरकार है वो बिल्कुल उदासीन है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक ढर्रा बना रखा है और उसी पर चल रहा है। जब भी कोई दिक्कत होती है, बच्चे आवाज़ उठाते हैं, लाठी मारा जाता है, बच्चे चुप हो जाते हैं। हम लोगों ने इस बार संकल्प लिया है कि कम से कम कोई तो खड़ा हो, कोई तो ये आवाज़ उठाए कि भाई आप लाठी मारकर बच्चों को या समाज के किसी वर्ग को चुप नहीं करा सकते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए? व्यवस्था सुधरनी चाहिए, वो तो जनसुराज का व्यापक अभियान है ही। लेकिन अभी तो हम लोग इस युवाओं के उन मुद्दों पर बैठे हैं जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार ने युवाओं के साथ गलत किया है। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2015 में खुद पूरे राज्य में उन्होंने ये आश्वासन दिया था, 7 निश्चय का पहला निश्चय ये है कि 18 साल से 35 साल के हर युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये कोई बीपीएससी का मामला नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री स्वयं जाकर हर गांव गली में जाकर कह के आए। आज 10 साल हो गया, किसी एक बच्चे को भी कोई भत्ता नहीं मिला। बिहार के बच्चों की मांग है कि भाई यहाँ डोमिसाइल लागू हो। अगर डोमिसाइल होता तो कम से कम जो भी नौकरी है उसमें आधे या 2/3 नौकरी का लाभ बिहार के बच्चों को मिलता। बिहार के बच्चे बाहर जाकर दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं और जो थोड़ी बहुत बहाली यहाँ हो भी रही है उसमें भी आधे या आधे से ज़्यादा दूसरे राज्यों के लोग आकर नौकरी पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू है। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है कि पिछले कई वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार भी मान रही है। मान लीजिए कि इस बीपीएससी में नहीं मान रहे, पीछे तो माना है कि अनियमितता हुई है, कैंसिल भी किया गया, री एग्ज़ाम भी कराया गया, लेकिन उन अनियमितताओं के लिए दोषी कौन था?
जो शिक्षा माफिया हैं, जो अपराधी, जो अधिकारी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, अगर हुई तो सरकार को बताना चाहिए। ये बड़ी बात है। और चौथी बात जो महत्वपूर्ण है कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों से किसी भी वर्ग पर लाठी चलाना एक आम बात हो गई है। इसको लोगों ने मान लिया है कि ऐसे ही होता है। पिछले 3 वर्ष में 87 अलग अलग ग्रुप पर पटना में सरकार के द्वारा लाठी चलाया गया है, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविकाएं हों, रसोइया हों, संविदा कर्मी हों, शिक्षक हों, सरपंच हों, मुखिया हों, सांख्यिकी के लोग हैं, अनगिनत समाज के अलग अलग वर्ग जब भी पटना आए हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करी है, तो सरकार ने बिना कुछ समझे हुए बेरहमी से उनको पीटा है। तो एक तरह से लोकतंत्र को बिहार में लाठी तंत्र बना दिया गया है और सरकार ने एक फिक्स प्रोटोकॉल रखा है कि जो करना है कीजिए, डाक बंगला तक आइएगा, वहाँ पर आपको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। नीतीश कुमार ना आपसे मिलेंगे, ना आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, ना आपकी बात सुनेंगे। अब आप बीपीएससी के अभ्यर्थियों का मामला देख लीजिए। मैं बीपीएससी के आंदोलन से नहीं जुड़ा था। शुरुआती 8-9 दिनों में मेरा कोई इसमें सरोकार इससे नहीं था। मैं किसी आंदोलन धरने में जाता नहीं हूँ, लेकिन इनसे इसलिए जुड़ा हूँ कि 25 तारीख को शांति से बैठे हुए छात्रों को दौड़ाकर मारा गया। मतलब लड़कियों के पेट पर सिपाही जूता पहन के पैर रख के डंडे से मार रहे हैं, ऐसा तो हम लोगों ने तब सुना, देखा, पढ़ा है जब देश गुलाम था। फिर इसलिए हम लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। और सिर्फ ये बात नहीं है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, वो तो छात्रों का मामला है। अब सरकार का अहंकार देखिए। हम लोग के हस्तक्षेप के बाद छात्र यहाँ तक तैयार हो गए थे मुख्य सचिव से मिलने के बाद कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिलकर ये कह दें कि कोई बहुत बड़ी अनियमितता नहीं हुई है, हम लोग फिर से री एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, तो छात्र तैयार थे कि वो आंदोलन वापस ले लेंगे बिना किसी शर्त के। छात्र आंदोलन वापस लेने को तैयार थे। उनकी एक ही शर्त थी कि कम से कम एक बार मुख्यमंत्री मिल तो ले। मुख्य सचिव ने भी कहा था कि मैं भी कोशिश करूंगा, जैसा मुझे बताया गया। अब बिहार का मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ मुख्यमंत्री, इतना अहंकार कि वो इस राज्य के लोगों से मिल भी नहीं सकता है। तो आप बताइए कि बिहार के लोगों के पास या उन छात्रों के पास क्या विकल्प बच गया? यही विकल्प है कि आप अनशन पर बैठिए। जिला प्रशासन ने कल आपको एक नोटिस भी दिया है कि आपने किसी तरह का परमिशन नहीं लिया है, अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो आप गर्दनी भाग जाइए। किस परमिशन की ज़रूरत है? आप यहाँ आए हैं गांधी मैदान में, आपको किस परमिशन की ज़रूरत है? यहाँ सैकड़ों बच्चे दौड़ रहे हैं, उन्होंने कौन सा परमिशन लिया है? यहाँ प्रशासन के लोग टहलने आएंगे, उनको किसी परमिशन की ज़रूरत है? हम यहाँ आकर बैठे हुए हैं, हम कोई उपद्रव कर नहीं रहे हैं, कोई ट्रैफिक हमने रोका नहीं है, किसी को असहूलियत हो नहीं रही है, हम कोई मार पीट कर नहीं रहे हैं, कोई भाषण दे नहीं रहे हैं। क्यों परमिशन की ज़रूरत है? देश में किसान दिल्ली में करीब साल भर से ज़्यादा समय से धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको किसने परमिशन दिया है? ये बिहार सरकार के चंद अधिकारियों ने सारे नियमों को अपने सुविधा के अनुसार इंटरप्रेट कर लिया है। कहाँ कोर्ट ने कहा है कि गांधी मैदान में नहीं बैठना है किसी को अनशन पर? दिखाइए तो जरा वो कानून। कल जो नोटिस उन्होंने भेजा है उसमें क्या लिखा है, उसको पढ़िए तो। पदाधिकारी कोई कानूनविद थोड़ी ना है। अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो अरेस्ट करें आकर। कौन रोक रहा है? अरेस्ट कीजिए और चलिए कोर्ट में, पता चलेगा कि हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम कोई चोर बदमाश थोड़ी ना है भाई, हमने कोई डाका थोड़ी डाला, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। एफआईआर तो इन्होंने हम पर पहले से कर रखा है, और एफआईआर करने की क्या जरूरत है भाई? पहले से एफआईआर है, पकड़ के दिखाइए, पकड़ लीजिए। पकड़ के क्या कीजिएगा? थाना में ले जाइएगा, 1 दिन रखिएगा, 2 दिन रखिएगा, फिर छोड़िएगा, फिर बैठ जाएंगे। भाई हमने जब कुछ किया ही है नहीं है गलत, तो आप किस अपराध में अंदर कीजिएगा हमको? यहाँ पर जो भ्रष्ट हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं, माफिया हैं, बालू शराब का काम कर रहे हैं, उसको तो प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। उसको ये लोग जाकर सलाम ठोक रहे हैं, उसमें अपना हिस्सा ले रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, और हमको क्या डर दिखाएंगे? हमको कोई एफआईआर का डर नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि प्रशांत किशोर का आमरण अनशन ये कब तक जारी रहेगा? भाई मैंने ये आपका पहला भी सवाल था और आखिरी सवाल भी अगर है, तो जब तक सरकार रिस्पॉन्स नहीं करेगी तब तक जारी रहेगा।
तो ये प्रशांत किशोर जो हैं अपने तमाम जनसुराज के लोग और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और पटना में कड़ाके की ठंड है और इस कड़ाके की ठंड के बीच बिना किसी भी ऊपर पर्दे का खुले आसमान के नीचे जो उनके तमाम समर्थक हैं, जनसुराज के लोग हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रशांत किशोर का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार उनके बातों को नहीं सुनती है तब तक इसी तरीके से पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे इनका आमरण अनशन जारी रहेगा।